तो हमारे यहाँ एक बहुत प्यारे से भैया काम करते हैं जिनका नाम है रोहित भैया। क्या? रोहित भैया, जी हाँ। तो रोहित भैया से मैं गया, मैंने कहा भाई रोहित भैया थोड़ा एक स्टोरी वोरी बताइए यार, अपने दर्शकों को सुनाओ, आप लोग को सुनाओ थोड़ा। तो रोहित भैया ने बताया कि हमारी दादी ने हम एक बड़ा अच्छा कहानी हमें सुनाया था। मैंने कहा बताइए बताइए। अरे बिल्कुल, दादी की कहानियाँ तो मतलब सबसे बेस्ट होती हैं, टॉप, टीआरपी में टॉप दादी नानी की कहानियाँ। तो रोहित भैया मुझे एक कहानी सुनाए, मैं चाहता हूँ वो कहानी मैं आपको सुनाऊँ। तो ये कहानी मुझे लगता है आप सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी अपनी दादी या नानी जी से। तो एक बार की बात है दोस्तों, क्या हुआ कि एक फार्मर था, एक किसान था जिसके पास 10 भेड़ थी। ठीक है, वो हर दिन जाता, भेड़ों को चराता और वापस ले आता। एक दिन वो सुबह उठा और उसने देखा कि अरे मेरी 10 भेड़ों में एक भेड़ गायब है, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो 10 थी। तो और था क्या कि जो वो बाड़े में रखता था, वो बाड़ा इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड था, वो पहले तो एकदम अच्छे से था, ऊपर में वो जो वायर लगे रहते थे कि कोई भी शिकारी जानवर आके उसे खा नहीं सकता था। तो उसने कहा कि यार ये पता नहीं कहीं गुम तो नहीं गई। तो उसने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली उसको। उसने सोचा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। फिर वो गया, अगले दिन गया, बाड़े से सबको उसने निकाला, फिर खेत खलिहान में उन्हें छोड़ दिया। फिर आया, इस बार देखा कोई कहीं नहीं, कुछ नहीं। उसने लॉक किया, चला गया सोने। अगले दिन जब सुबह उठा तो देखा कि 8 भेड़ें हैं। अब इसे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, 8 भेड़ें कैसे हो सकती हैं? कल तक तो 10 थे, फिर 9 हुए, फिर आज 8। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ऐसे देखा, नजर उठा के उसने सिर्फ देखा, नहीं कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं। फिर अगले दिन जब वो सारे भेड़ों को अंदर डाला और जब अगली सुबह आया, 7 भेड़ें। अब इसे लगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। इसने क्या किया कि अब 2 इसने वो खंबे लिए, उसे लपेटा और आग जला दिया। 1 2 3 4 कि भेड़ों को कोई दिक्कत ना हो। उसने कहा कि पूरी रात आग जलती रहेगी, तो अगर कोई आता भी है तो वो बचेगा, आग से डरते हैं। कोई बात नहीं। अगले दिन फिर वो सुबह उठा, अब 5 भेड़ बचे थे, 2 गायब। अब इसे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या ही हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? उसने पूछा कि देखो क्या तुम सब अपने में लड़ रहे हो, क्या क्या हो क्या रहा है? क्या कोई शिकारी आ रहा है और तुम्हें खा रहा है? सब भेड़ ने ऐसे ऐसे मुंह कर दिया ना। तो दोस्तों इस कहानी में जो है भेड़ भी बात करते हैं। तो इसे प्लीज हाइपोथेटिकली ही कहानी, नानी दादी की कहानियां हैं जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे। तो इसमें नानी दादी की प्रॉब्लम नहीं, हमें हमारी प्रॉब्लम है। हम ही चाहते थे कि भाई भेड़ अब बात करे, तो इसमें भाई अब हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो कहानी है इसमें भेड़ जो है वो बात करते हैं। खैर उसने कहा नहीं भाई कोई नहीं आता है, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर सुबह उठा, 4 भेड़, फिर सुबह 3 भेड़, अगले दिन जब ये सुबह तो 2 भेड़। इसे लगा कि यार ये या तो कोई ये भूत खेल हो रहा है, या तो तंत्र वंत्र चल रहा है, या तो कुछ तो चल रहा है यार, और मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जिस दिन हर दिन चराने जाता हूँ तो देखता हूँ इतने हैं, फिर जब उन्हें बाड़ में रखता हूँ अगले दिन सुबह उठता हूँ तो देखते हैं बाड़ में इतने कम है, 1 2। अब ये मुड़ के जा ही रहा था कि एक भेड़ ने बोला मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये पीछे मुड़ा, हाँ मुझे शिकारी से बचा लो। शिकारी? कौन शिकारी से बचा लो? बोला देखो वो जो भेड़ है वो असल में भेड़ नहीं है, वो भेड़िया है। उसने वो शक्ल बना लिया ऐसा कि वो भेड़ है। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ। बोले कि तुम्हें कब पता चला? बोले नहीं, जिस दिन पहले दिन वो एक भेड़ गायब हुआ था ना, तो मैं छुप कर मैंने देखा था। तो ये भेड़िया जो था ये अपना सारा वो पोशाक उतारा, उस भेड़ को खाया और गाड़ देता है वो अंदर। तुम देखो सारे मतलब वो जो बचे हुए भेड़ हैं, अंग हैं, वो सब गाड़े हुए हैं अंदर, इसलिए पता भी नहीं चलता है आपको। इसने कहा क्या बात है? हाँ बिल्कुल। इसने एक डंडा दिखाया और वो भेड़िया समझ गया और भागने लगा। इससे पहले कि वो भेड़िया भागता, इसने उसे खूब मारा मारा मारा, ध्वस्त कर दिया। दोस्तों यहाँ कहानी हो जाती है खत्म। ठीक है, यहाँ रोहित भैया की कहानी हो गई खत्म। बड़े अच्छी कहानी मुझे लगी। इस कहानी से जो मैंने सीखा वो बहुत अच्छी चीज है। वो दोस्तों ये है कि
अक्सर दोस्तों क्या होता है ना कि जब हमें सही समय, उचित समय पर सच बोलना होता है तो हम हो जाते हैं चुप, डर के मारे। और वो बहुत वाजिब है, इसमें कोई, हम अगर कहीं काम करते हैं और अगर कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन में गलत चल रहा है तो हम जानते हैं गलत चल रहा है लेकिन हम चुप हो जाएंगे। घर में कुछ गलत बात हो रही है, हमें पता है गलत बात हो रही है लेकिन हम चुप हो जाएंगे। व्यापार में कुछ गलत बात हो रही है, हमें पता है वो है लेकिन गलत। स्कूल में कुछ गलत हो रहा है, हमें पता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन हम चुप हो जाएंगे। अपने लोग गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं हम चुप रहते हैं यार, उन्हें नहीं बोलेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। जैसे मेरे साथ बहुत होता है दोस्तों, मैं नहीं किसी को हानि पहुंचा पाता, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे उन्हें बुरा ना लग जाए, और बहुत गलत है ये, बहुत बहुत गलत है। तो दोस्तों हमें सही समय पर, उचित समय पर सच बोलने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो होगा क्या कि उसी भेड़ की तरह जो मर सकता था, वो तो अच्छी बात हुई कि उसने सुन लिया, नहीं सुनता तो वो भी ख़त्म ही था। ना पता, वो हमें नहीं पता कब वो तलवार हम पर गिर जाए, हमने कुछ किया भी नहीं है और हम पर गिर जाए। तो दोस्तों हमें करना ये है कि हमें सच बोलने की ये जो एक आदत है, और सही समय पर दोस्तों हम सच तो बोलना ही चाहिए, लेकिन उचित समय पर, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उचित समय पर अगर आप सच बोलेंगे दोस्तों तो आप मुझसे लिखवा लीजिए, आपका मान बढ़ जाएगा। लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये जो है आदमी या ये जो है लेडी, ये बड़ा सच बोलती हैं, सही समय पर, उचित समय पर सच बोलती हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी कहानी को ख़त्म, मैं रोहित भैया की कहानी को ख़त्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए गुड नाइट लाइव सिटीज़।